तो 75 साल में कभी भी आपने राखी नहीं बंधवाई अपनी कलाई पे? ना मेरे बाप ने बांधी ना पापा ने बांधी, मैंने तो बांधी ही ना। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव। आप भी अपने भाई को राखी बांधते हो कि नहीं बांधते? नहीं, नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? पता नहीं, हमारे पूर्वज पहले बताते थे कभी यहाँ वो हुआ था, शोक हो गया था, यहाँ हाथियों की दाएं चली थी, तो उस वक्त से हम नहीं मना पाते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तमाम बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मैं एक ऐसे गांव में हूं, आप देख सकते हैं पीछे भी कुछ महिलाएं आ रही हैं, ये भी महिलाएं हैं, उधर भी एक अम्मा जी खड़ी हुई है। इस गांव के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। कोई भी बहन इस गांव की अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र नहीं बांधती है। इस गांव में मैं मौजूद हूं। ये मुरादनगर के गांव, मुरादनगर में सुराना गांव ये लगता है। यहीं के लोगों से हम जानने आए हैं कि आखिर जब पूरे देश में आज रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है तो यहाँ पर इन भाइयों की कलाई आखिर सूनी क्यों रह जाती है। चलिए बातचीत करते हैं। पहले बुजुर्ग अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबूजी क्या नाम है? सोराज सिंह। स्वराज सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? 75 साल। तो 75 साल में कभी भी आपने राखी नहीं बंधवाई अपनी कलाई पे? ना मेरे बाप ने बांधी ना पापा ने बांधी, मैंने तो बांधी ही ना। अच्छा। हाँ जी। ना आपके बाबा जी ने, ना आपके पिताजी ने, और ना आपने? हाँ, ना बेटा ना पोते ना किसी ने नहीं बांधी। यानी आप राखी का त्यौहार मनाते नहीं हो? नहीं है, मनाते हैं। आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपकी भी आज कलाई सुननी है क्या? देखिए, ये सुराना गांव छबड़िया का होता है। सुराना और निठारी एक ही वो होता है। और मेरे फादर के भी फादर वो ये बताते हैं कि कभी सुराने में मोमडन के टाइम में हाथियों की दाएं चली थी। कोई एक लेडीज ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी और वो अपने मैके चली गई थी। उसने बच्चे को जन्म दिया। जब वो वापस आती है तो देखते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो सुराने में तब से ये एक आन पड़ी हुई है। हमारे गांव में जो यहाँ प्रॉपर रहने वाले हैं उनके यहाँ ये त्यौहार नहीं मनता है, लेकिन जो बाहर गांव के आकर के बसे हैं वो मनाते हैं। आप नहीं मनाते? नहीं, हम नहीं मनाते। चलिए और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर और भी लोग हैं, इनकी भी आज कलाई सुनी है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? सुरेश। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजेश यादव जी। राजेश यादव जी, आपकी भी कलाई सुनी है? जी हाँ जी, सुनिए जी। कितनी उम्र है? मेरी 44 साल जी। तो 44 साल में कभी आपके यहाँ पर आपकी बहन ने आपको राखी नहीं बांधी? नहीं बांधे जी, हमारे मतलब पहले से नहीं बनती आई है जी। अच्छा। बुजुर्गों ने नहीं बांधी जी पहले से भी कभी। परिवार में किसी के भी? जी नहीं बनती जी। आपका क्या नाम है बाबा? राम कुमार जी। राम कुमार। बाबा जी, आप भी राखी नहीं बंधवाते? नहीं जी। बहन है आपके? हाँ जी, बहन कितनी है। बहन है? 2 बहन हैं। अच्छा, तो दोनों की शादी होगी? हाँ जी। अच्छा, तो दोनों बहनें कभी आपको राखी नहीं बांधी? नहीं जी, कभी भी नहीं। हाँ जी, पहले से ही परंपरा चली आ रही है जी, यहाँ कई सौ साल पुरानी। तो किसी को भी राखी, जो यहाँ के बाशिंदे हैं जिनका जन्म यहीं हुआ है, वे जो है राखी नहीं बांधते होंगे। नहीं बांधते। हाँ। आपका क्या नाम है जी? सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव जी, आपकी कितनी बहन है? 3 बहन। 3 बहन है। हाँ जी। तो तीनों ने कभी आपके राखी नहीं बांधी? नहीं जी, पहले से नहीं बनते हमारे गांव में, अच्छा। पुराने समय से नहीं बनते हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? ब्रह्मपाल जी। ब्रह्मपाल जी, आपने भी राखी नहीं बांधी? नहीं, कभी नहीं बंधी जी। हम भी प्रजापति समाज से हैं, लेकिन हमारे भी जो यहाँ परंपरा चली आ रही है, हमारे भी हमें बाप बताते थे कि हम भी एक के वासी हैं, हमारे भी कभी आप आज तक राखी नहीं बंधी। अच्छा, आप प्रजापति समाज? हाँ जी। तो आपके यहाँ भी नहीं बनाई? नहीं बनती जी, हम भी जी इनमें हमारी छबड़ी में। अच्छा। हाँ जी। आखिर इस गांव में कलाई सूनी क्यों रहती है? राखी का इतना बड़ा जो त्योहार है रक्षाबंधन, कहा जाता है कि बहन अपने भाई की राखी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और वो उससे प्रण ये करवाती है कि मेरी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मेरा भाई रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर इस गांव के अंदर, सुराना गांव के अंदर, रक्षा का यह सूत्र अपने भाई की कलाई पर बहन नहीं बांधती है और ना ही इस गांव के अंदर रक्षाबंधन सालों से मनाया जाता है। भाई साहब, क्यों नहीं मनाया जाता इस गांव के अंदर रक्षाबंधन? आखिर क्यों इस गांव के भाइयों की कलाई सूनी रहती है और बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बहन होने के बाद भी नहीं बांध पाती?
देखिए जी, ये तो अब एक पुराना इतिहास हो चुका है। और ये अब तो ये घटना जो घटी 1206 में घटी, रक्षाबंधन के दिन 1206 में। तो 1206 में ये है कि राजस्थान, दरअसल जो राजस्थान से चली थी, जो जहाँ के पृथ्वीराज चौहान है, तो पृथ्वीराज चौहान के वहाँ से उन्हें सूचना मिली कि यहाँ के कुछ वंशज वो सुराना गांव में गए हुए हैं, जब इसे सोनगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो वो थे मोहम्मद गर नाम के एक शासक, उसे सूचना दी गई और उसे इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वहाँ से जो ये वंश चला है इसे वहाँ पे ख़त्म करना है। ठीक है, तो उन्हें जो सूचना मिली, तो ये हिंडन नदी के किनारे पे उन्हें पूरी जानकारी मिली है कि ये हिंडन नदी के किनारे पे हैं। तो 1206 के दिन की घटना है। उस दिन 1206 में जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसी दिन इस घटना को अंजाम दिया गया। तो यहाँ से काफ़ी लोग दरअसल बाहर गए हुए थे, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन ज़्यादातर पूर्णवासी को मनाते हैं हम, रक्षाबंधन का जो त्यौहार होते। तो यहाँ से जो काफ़ी लोग थे वे गढ़मुक्तेश्वर, मतलब जब हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर था तो कुछ लोग अपने वहाँ नहाने, मतलब उसके गढ़ के स्नान पे अपने चले गए। तो यहाँ चुनिंदा लोग बचे, मतलब जो चुनिंदा लोग थे। तो इसके बाद मतलब जो एक उन्हें था पूरे खेड़े को ख़त्म करना। खेड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, हिंडन नदी के किनारे पे, हम गांव से थोड़े बाहर हैं। तो वहाँ पे सभी लोगों को, फिर जितने बच्चे थे या जो भी बड़े बुजुर्ग जो थे, मैं हथियारों के, हाथी वातियों के लोग पूरी अपनी सेना लेकर आए। तो जितने बच्चे थे या जो भी आ, वो सब दरअसल हाथियों से कुचल दिए गए। इस गांव के अंदर जो भी था, यानी इस खेड़े के अंदर जो भी व्यक्ति उनको मिला, जी बच्चा जो भी था, क्योंकि ये तैयारी में नहीं थे। तैयारी भी क्या होता है, एक छोटा सा गांव है, तो उनकी लड़ाई जितनी इनसे लड़ी गई, जो बहादुर लोग थे उन्होंने लड़ा, लेकिन लास्ट में आके फिर वही रहा कि ये पूरी अपनी बात को, मतलब पूरा उसका उनका वो नहीं कर पाए सामना। और तो यहाँ पे जो है विजय सिंह और सोरण सिंह, जो जिनके लिए वे आए थे, वे यहीं पे थे। तो उनकी इस जो युद्ध हुआ था जब इस यहाँ पे खेड़े पे, तो उसमें वे दोनों मारे गए। लेकिन जो थी इसकी, जो विजय सिंह की जो घरवाली थी, वो एक उलेड्डा गांव था वहाँ की थी, उसका नाम है जसकौर। हाँ, जसकौर। तो जसकौर जो थी वो अपने पियर गई हुई थी। ठीक है, त्योहार का दिन था, तो वो पहुंची रक्षाबंधन के हिसाब से वहाँ गई हुई, तो वो वहीं रुक गई। तो यहाँ जैसे ही हुआ तो यहाँ सब कुछ ख़त्म होगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इसके बाद फिर वो आई है, आने के बाद जब फिर उसने वो देखा, तो इसके बाद फिर वो सती हो गई। अच्छा जी। हाँ, फिर वो सती होगी, और सती होने के बाद वो उसके 2 बच्चे बचे हैं। और सती होने के बाद अभी यहाँ उसका एक मंदिर बनाया गया, उसका भी आप वीडियो लेना। तो वो जसकौर यहाँ पे एक यहीं है, 10-15 कदम की दूरी पे है। तो यहाँ वो सती हुई, और सती होने के बाद फिर आज की तारीख में अब गांव समाज ने उसका मंदिर बनाया। अभी फिलहाल तो वैसे ही पेड़ पे था, वो पेड़ों के बीच में आ। तो जसकौर सती होगी, फिर उसके जो 2 बच्चे थे वो अपने पियर छोड़ी आई, उन्हें सती होगी। तो कुल मिला के उनका आलन पालन फिर उलेड्डा गांव में हुआ। तो फिर 1935 में, मतलब 1235 में दोबारा ये फिर जो है सुराने के नाम से बसाया गया, और उससे पहले सोनगढ़ था। और लोगों से ही बातचीत करेंगे। तो एक बात बताइए आप मुझे, आपकी कितनी बहनें? 2 बहनें। हाँ जी। तो जैसे आपकी बहन की शादी कहाँ हुई? शादी यहाँ एक सैदपुर है, एक मटोरा। अच्छा, तो जो आपकी बहन की शादी वहाँ हुई है, तो वो बहन के पास क्या आप वहाँ पे भी जाके राखी नहीं बंधवा सकते? नहीं जी, वहाँ भी नहीं जा सकते। जो यहाँ के बाशिंदा हैं वे वहाँ भी नहीं जा सकते, ना उनके पहुँची बंधेगी, ना वो आएगी आपके राखी बांधने? ना जी, वो भी नहीं आएगी। वो भी नहीं आएंगी। अच्छा, आप बताइए कि जैसे आपकी घरवाली हैं, आपकी धर्मपत्नी है, उनकी शादी आपसे हुई, वो अदर कहीं गांव की है, गोत्र तो अलग हो ही जाता है भाई। आपका छबड़िया गोत्र है, उनका कुछ और गोत्र होगा। तो क्या वो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को मायके में जाके राखी बांध सकती है? हाँ जी, वो अपने घर जाके पहुँची बांध सकती है। अच्छा। या उसका भाई यहाँ पे भी आ सकता है, पहुँची बंधवा सकता है। अच्छा, वो भाई भी आ सकता है? नहीं, आपका साला यहाँ आ सकता है? जी, आ सकता है। अच्छा। बाकी की जो हमारे गांव के हैं वो नहीं बांध सकते जी। यानी आपका जो छबड़िया गोत्र है, क्योंकि वो तो गोत्र आपकी बहन का भी वही गोत्र हो गया, छबड़िया यादव
समुदाय के अंदर छबड़िया गोत्र के लोग ना राखी बंधवा सकते और ना उनकी बहन किसी को बांध सकते जी, हाँ जी, ना बंधवा सकते जी, नहीं बांध सकती वो बहन। भाई भी नहीं बंधवा सकता और बहन भी नहीं बांध सकती छबड़िया गोत में जी। अच्छा, कहीं ना कहीं मन में टीस तो होती होगी कि इतना बड़ा त्यौहार है, बहन की रक्षा का त्यौहार। हाँ जी, दुख तो होता है, मगर जब परंपरा पहले चलती आ रही है जी, इसे मना नहीं सकते हम, बड़े बुढ़ों से मनती आ रही है जी। बाबा मन में दुख तो होता होगा, टीस होती होगी। हाँ जी, देख कर दुख तो हो ही है, जब सारा हिंदुस्तान मनावे है, हमारा है नहीं तो दुख होवे। फिर अब बताइए ना, महावीर सिंह ने इसकी जो वही भैया दूज की जो है उसकी पूर्ति वहाँ कर लें अब। तो इस गांव में तो मुझे लगता है कोई राखी रुखी बेचने वाला या फिर दुकानदार कोई राखी आ रहे हैं, बेचने वाले आते हैं। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, आप भी अपने भाई को राखी बांधते हो कि नहीं बांधते? नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते? पता नहीं, हमारे पूर्वज पहले बताते थे कभी यहाँ वो हुआ था, शोक हो गया था या हाथियों की दाएं चली थी, तो उस वक्त से हम नहीं मना पाते। अच्छा, क्या कहेंगी जब पूरा देश, पूरी दुनिया हिंदू समाज में राखी रक्षाबंधन के त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाती है। सबसे बड़ा ये त्यौहार बहन के लिए होता है कि बहन अपने भाई की राखी बांधती है और उससे एक रक्षा का सूत्र इसको कहा जाता है कि हर कदम पे, हर सिचुएशन में भाई मेरे संग हो खड़ा होगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन आप क्या नहीं मनाया जाता? मन में टीस होती है। हाँ जी, होती है, बट क्या करें, जो पूर्वज करके चले गए वही करना पड़ता है ना, तो इसलिए हम नहीं मना पाते। यानी जो प्रथा यहाँ की है उसकी मजबूरी आप। हाँ जी, वो मजबूरी है। काफ़ी टाइम पहले किसी ने मना लिया था तो उनके ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से नहीं मना पाते। फिर हम, वो डर रहता है कि हमारे साथ ना हो जाए ऐसा कहीं, तो इसलिए हम मना नहीं पाते। यानी कहीं ना कहीं मन में एक मिस हैपनिंग होने का वो रहता है कि भाई हाँ, कभी ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए हम नहीं मना पाते। वरना कोई ये रूढ़िवादी को कोई वो नहीं देता, इन प्रथाओं को कोई मानता नहीं है, बट वही डर रहता है ना कि बाई चांस हमारे साथ ना हो जाए, तो इसलिए हम नहीं मना पाते। माता जी, आपका क्या नाम है? राजकुमारी। अच्छा, क्या कहोगी जब आपकी बेटी भी है और आपके बेटा भी है, हाँ लेकिन ये लड़की अपने भाई की राखी नहीं बांधती? भाई, दुख होता है हमें, तो बहुत दुख होता है, पर क्या करें, जो है मजबूरी है हमारी, क्या करें। जब मजबूरी है तो नहीं बांध पाते। हमको डर लगता है कभी हमारी बेटी बेटा के कुछ जो है घटना घट जाए, इसलिए हम फिर बनवा नहीं पाते। अच्छा, आपका गांव कौन सा? आपका मायका? हमारा मायका है सुनहरा। तो मायके में तो आप बांधती हो? हाँ, बांधते हैं भाई। अच्छा, यहाँ लगभग हो गए होंगे शादी को 50 साल के आसपास? नहीं, 30-35 साल हुई। 35 साल शादी को। अच्छा, तो जब से आप यहाँ पर आई, ब्याह के आई, तो गांव में देखा नहीं किसी को भी कि राखी नहीं बांधता कोई भी? नहीं, हाँ, नहीं कोई बांधता। हाँ, जो सुराने के रहने वाले हैं वे नहीं बांधते, जो बाहर के आए हुए हैं बंदे वे बांधते हैं। तो शादी जब आपकी हुई, जब पता था ये बात आपको? नहीं पता, यहाँ ऐसे क्या पता होगा। नहीं, यहाँ के पता लगा? हाँ, बाद में, हाँ, बाद में जो है पता लगा। यहाँ पे जो है ऐसी बाद में पता चला कि यहाँ ऐसी घटना घट गई थी कुछ बहुत काफ़ी समय पहले ही, तो इसलिए ही फिर बांधते नहीं है। मन में दुख टीस तो होती है। अरे दुख तो बतेरा होता है भाई, फिर कुछ बनता नहीं है ना। दुख, क्रोध बनने से क्या है, क्रोध करके ही रह जाते हैं घर। अच्छा, कोशिश भी करी लेकिन उसका बच्चा। हाँ, उसका लड़का एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए बांधते नहीं है।